नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पे। मेरा नाम उदित आर्यन है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान कल होगा, यानी 19 अप्रैल को होना है। बिहार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। लेकिन जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो एनडीए को टेंशन दे सकते हैं। पिछली बार 2019 में जिस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को यानी बीजेपी अलायंस को 40 में 39 सीटें दी थी। इस बार समीकरण बदल गया है, कितना सीट किसको मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम उन सीटों पर चर्चा कर लेते हैं जो सीट एनडीए हारने जा रही है, जो सीट जदयू हार रही है। उन तमाम सीटों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले देखिए, 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर यह तय मानकर चलिए कि वहां पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी हारेंगे, चाहे वो सीट बीजेपी को गया हो, जदयू को गया हो या फिर लोजपा रामविलास को गया हो। सीट का हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला सीट कौन होगा? तो पहला सीट है अररिया। अररिया में प्रदीप सिंह सांसद हैं, उन्हें टिकट ही मिला है और अररिया सीट जो है वो इस बार खतरे में है। शाहनवाज आलम वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और इस बार वहां पे जो स्थितियां बन रही हैं, जो गुणागणित समझ में आ रहा है, जो सैंपल्स बता रहे हैं, उसके अनुसार अररिया सीट इस बार बीजेपी हार सकती है, मतलब एनडीए जो है वो हार सकती है। दूसरी सीट बक्सर। देखिए, बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया, मिथिलेश कुमार तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया और जो सी वोटर्स का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, एबीपी सी वोटर्स, उसके अनुसार आईपीएस आनंद मिश्रा चूंकि लड़ रहे हैं और ब्राह्मणों का एक बड़ा खिंचाव आईपीएस आनंद मिश्रा की तरफ है, तो मिथिलेश तिवारी भी संकट में है। तीसरा सीट औरंगाबाद, सुशील सिंह हार रहे हैं। सुशील सिंह का वोट कल होना है, मतलब औरंगाबाद लोकसभा का वोटिंग कल ही होना है। तो औरंगाबाद, जहां से अभय कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं, अभय कुशवाहा की जीत सी वोटर का जो सर्वे है वो सुनिश्चित कर रहा है। इसके बाद काराकाट। देखिए, काराकाट पर हम लगातार वीडियो कर रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह की एंट्री हुई है और वो एंट्री इसीलिए हुई है ताकि वो सीट उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं। और अब सी वोटर्स भी ये बात कर रही है कि काराकाट में राजा राम सिंह कुशवाहा जो भाकपा माले के प्रत्याशी है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। पाटलिपुत्र, इस बार लग रहा है कि मीसा भारती वहां पर रण फतह कर लेंगी। रामकृपाल यादव वहां से 2 टर्म के एमपी हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी। और यही कारण है कि मीसा भारती को पाटलिपुत्र जीतते हुए बताया जा रहा है। जहानाबाद, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, देखिए पिछले बार भी वो 2500 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव जो है वहां पर फतह करेंगे। और गुणागणित भी जो है, जो हमारा भी ऑब्जर्वेशन रहा है, जो हम भी जहानाबाद में लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जहानाबाद इस बार आरजेडी को जा सकता है। और अंतिम सीट किशनगंज। किशनगंज वैसे भी बीजेपी पिछले बार हार चुकी है, एनडीए हार चुकी है, तो इस बार भी, हालांकि जदयू लड़ी थी वो सीट, तो किशनगंज एनडीए हार सकती है। इसके अलावा तमाम सीटें जो हैं वो एनडीए जीत रही है। और लेकिन इन सब के बीच एक और सीट है जो फंसते हुए दिख रहा है। वो सीट वैशाली का सीट है। वैशाली लोकसभा सीट में मुन्ना शुक्ला वर्सेस वीणा देवी है। वीणा देवी वहां से सांसद है, एंटी इनकम्बेंसी है और सबसे बड़ी बात कि मुन्ना शुक्ला वहां के दमदार प्रत्याशी हैं। इस बार बड़ा सोच समझकर आरजेडी ने टिकट दिया, जिसके चलते अब ये बात आप मानकर चलिए कि वैशाली सीट जो है वो भी हार सकती है एनडीए। तो कुल 8 सीटों पर नुकसान सी वोटर बता रहा है, 8 सीटों पर। इसके अलावा जो 8 सीट है वहां पर महागठबंधन जीत सकती है। तो इससे आप समझिए, देखिए जो सीट जीत रही है एनडीए गठबंधन, उसमें आरा, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, सारण, उजियारपुर, बांका, गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर, पटना साहिब, शिवहर, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, हाजीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सिवान, जमुई जैसी जो सीटें हैं वो सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है। लेकिन ये 8 सीटों का नुकसान बड़ा नुकसान होगा और इसमें सबसे अधिक सीटें जदयू हार रही है। 1 सीट लोजपा रामविलास भी हार रही है और कुछ सीटें हैं जो बीजेपी भी हार रही हैं। तो ये 8 सीट मैं दोहरा दे रहा हूं, इन 8 सीट को जो एनडीए गठबंधन हार रहा है सी वोटर्स के अनुसार: अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, किशनगंज, वैशाली। अब नोट कर लीजिए इन 8 सीटों को। यहां पर सही मायने में एनडीए की हालत
खराब है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।